हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 10, द थ्री डॉल्स, इसमें हम आपकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और द थ्री डॉल्स, इसकी एक्सरसाइज इसमें काफ़ी है। आपको पता ही है कि आपके जो जितने भी चैप्टर हैं इनमें एक्सरसाइजेस काफ़ी हैं, लेकिन अब काफ़ी कम टाइम अब जो है हमारे पास बचा है रिवीजन के लिए, क्योंकि 12th से 12 तारीख से आपके एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चों, अब आपने क्या करना है कि जितनी भी एक्सरसाइज हम इसमें करवा चुके हैं वो आपने अब यहीं पर स्टॉप करके अब रिवीजन करना है शुरू से लेकर। ठीक है? जैसे आपके पास जो कंटेंट्स है इसमें आप देखें 10 चैप्टर्स है। ठीक है? फर्स्ट से लेके लास्ट तक ये आपने सभी पढ़े हैं। एक लास्ट पोएम है, ये आज हम कंप्लीट करेंगे। और एक्सरसाइजेज में आप ये देख लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन शुरू से लेके फर्स्ट से लेके 10 तक जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपको आपकी नोटबुक पर करवाए हैं, वो सभी क्वेश्चंस आप लर्न कीजिए। आप अच्छे से समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आपको आपकी जो इंग्लिश की नोटबुक है, जिस पे आपने राइटिंग की है, लिखा है आपने, जिस पे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, उनको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। एक बात और, जिस दिन आपका पेपर होगा, शेड्यूल आपको मंडे को मिलेगा कि कब कौन सा पेपर है। ठीक है? आप देखेंगे कि कौन सी डेट में कौन सा पेपर है। उससे पहले जो भी टाइम होगा आपके पास उस पेपर की तैयारी के लिए आपने क्या करना है, सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी कि रीडिंग करनी है। सब जो भी जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक। ठीक है? तो दो काम हो गए। एक कि आपको सभी चैप्टर पढ़ने हैं, रीडिंग करनी है सभी चैप्टर्स की, ताकि आप उनको एक बार समझ लो कि किस चैप्टर में क्या कंटेंट्स है। ठीक है? और दूसरी बात, जो आपको क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं आपकी नोटबुक पे, उनको भी एक बार आपने रिवीजन करना है। ठीक है? ओके। तो ये इससे आपकी एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। अब आप देखिए, लास्ट जो आपकी पोएम है इसमें वो हम पढ़ते हैं। आप भी साथ में पढ़िए। समवन, टाइटल क्या है? समवन, यानी कि किसी की बात हो रही है कि कोई है। कौन है अभी आप देखेंगे। एक बच्चा है जो सुबह सुबह उठता है और अपने दरवाजे पर आता है क्योंकि उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है? समवन केम नॉकिंग, कोई एक बच्चा है, वो आया अपने दरवाजे पर। उसने देखा कि कोई है बाहर जो नॉक कर रहा है दरवाज़ा, है ना। एट माई वी स्मॉल डोर, सुबह सुबह, यानी कि बहुत जल्दी मेरे दरवाजे पर, मेरे छोटे से दरवाजे पर कोई आया है। तो कौन आया? अब फिर समवन केम नॉकिंग, किसी ने मेरे दरवाज़ा नॉक किया। आई एम श्योर, श्योर, श्योर। आई लिसन, आई ओपनड, मैं पहले ये श्योर हो गया कि कोई है या नहीं है, जब देखा कि कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। फिर मैंने सुना, मैंने सुनने की कोशिश की और मैंने दरवाज़ा खोला। आई आई ओपनड, मैंने दरवाज़ा खोला। आई लुक्ड टू द लेफ्ट एंड राइट, मैंने बाएं देखा, दाएं देखा। बट नॉट देयर वॉज अ स्टेरिंग, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर नॉट है, NAUGHT, नॉट। नॉट का मतलब होता है कोई भी ना, नहीं है। यहाँ पर सिर्फ नहीं का मतलब नहीं है। ठीक है? वो तो होता है NOT, नॉट, या फिर NO, नो। लेकिन यहाँ पर है NAUGHT, नॉट। नॉट का मतलब कि कहीं किसी कोई भी नहीं है। ठीक है? इन द स्टिल डार्क नाइट, यानी कि एक ठहरी हुई काली रात है। अभी सुबह सुबह का टाइम कैसा होता है? अंधेरा सा रहता है। ठीक है? ओनली द बिजी बेटल बीटल टैपिंग द
इन द वॉल। लेकिन एक बीटल, एक बिजी बीटल, यानी कि आपने देखा होगा बीटल्स, आप देखे हैं आपने, जो घेंगुआ होते हैं, जो सुबह सुबह आवाज़ करते हैं, छोटे छोटे जैसे कीड़े जैसे होते हैं, वो दीवारों पर चढ़ रहे हैं। टैप टैपिंग इन द वॉल, यानी कि दीवारों पे टैप टैपिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं और आवाज़ कर रहे हैं, घूं घूं की आवाज़ करते हैं, है ना। तो उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट द स्प्रीच ऑल्स कॉल। इसके अलावा तो और कोई है नहीं, लेकिन क्या है, दूर से कहीं किसी जंगल से एक उल्लू की आवाज़ आ रही है। चीख रहा है उल्लू, चिल्ला रहा है, उसको अपनी तेज आवाज़ कर रहा है। औल, औल कैसी आवाज़ करता है, सुना है आपने? ओके। तो उसकी आवाज़ आ रही है दूर से कहीं से, ठीक है। ओनली द क्रिकेट विस्लिंग वाइल द ड्यू ड्रॉप फॉल। ड्यू ड्रॉप्स यानी कि ओस की बूंदें टपक रही है, और कहीं से क्रिकेट विस्लिंग की आवाज़ आ रही है। यानी कि देखो, बच्चे कहीं क्रिकेट खेलने चले गए हैं सुबह सुबह, वहाँ से कैसी आवाज़ आ रही है, किसी के खेलने की आवाज़ आ रही है, सीटी की आवाज़ आ रही है, विस्लिंग यानी कि सीटी की आवाज़ आ रही है। और ड्यू ड्रॉप्स फॉल यानी कि ओस की बूंदें गिर रही है, उसकी भी टप टप टपकने की आवाज़ें आ रही है, ठीक है। सो आई न्यू नॉट हु केम नॉकिंग। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे दरवाजे पर कोई नहीं था, बस इसी तरह की ये आवाज़ें आ रही है। आप जब सुबह उठेंगे तो इस तरह की आवाज़ें आएंगी आपको। कहीं उल्लू की आवाज़ आएगी दूर जंगल से, कहीं पर कुछ ये जो घेंगुआ होता है जो आवाज़ करता है घूं 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 सुबह सुबह, उसकी आवाज़ आएगी। क्योंकि शांत होता है सुबह का वातावरण, कैसा होता है, शांत होता है। जब आप सुबह उठते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, एकदम शांति, कोई आवाज़ नहीं होती, बस नेचर की आवाज़ होती है। ये सारी आवाज़ें कैसी हैं, नेचर की आवाज़ है। ओस की बूंदें, ड्यू ड्रॉप्स फॉल, यानी कि ओस की बूंदें टपकती हैं, ठीक है। एट ऑल एट ऑल एट ऑल, मतलब अब यही सब कुछ था, इसके अलावा और कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये सुबह उठने पर और सुबह की जो शांत माहौल होता है, उसमें क्या क्या आवाज़ आती है नेचर से, उस पर ये पोयम लिखी गई है। और ये पोयम किसने लिखी है, वाल्टर डेला मेरे, ठीक है, इन्होंने ये पोयम लिखी है। अब आपने इसको एक बार, इस पोयम को एक बार लर्न कीजिए, और बाकी आपने लर्न, अपने सारे चैप्टर पढ़ने हैं और तैयारी करनी है अपनी एनुअल एग्ज़ाम की, ठीक है। और जो नोट्स बुक पे जो आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए गए हैं, उनको भी आपने लर्न करना है, ठीक है बच्चों। ओके।